अरे यार, ये अंबिका का क्या है, ये हमेशा ही ऐसा करती है, हमेशा ही लेट करती है ये हाँ तो। देख लो, अभी तक नहीं आई है। हाँ, और यह पता नहीं कुछ बताने वाली भी तो थी। हाँ। लो, लो, आ गई महारानी। हाँ तो अब आ गई। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। देखो देखो ये क्या है। अरे ये तो एटीएम कार्ड है। पर ये तुम्हारे पास कैसे आया? एक दिन मैं बैंक गई थी पैसे जमा करवाने के लिए, पर वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी और मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मुझे बैंक वाले अंकल ने बोला कि तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हें इस परेशानी से बचना है तो तुम तुम्हारा एटीएम कार्ड बनवा लो। इसलिए मैंने मेरा एटीएम कार्ड बनवा लिया। पर मेरे पास तो एटीएम कार्ड है ही नहीं। अरे एटीएम कार्ड ऐसे थोड़ी ना मिलता है, उसके लिए तो अप्लाई करना पड़ता है। पर मैं तो बैंक तभी गई थी जब मैंने खाता खुलवाया था। फिर मैंने ना तो खाते में पैसे जमा करे और ना पैसे निकाले। पर ये गलत है। अगर हम लोगों ने बैंक में अकाउंट खुलवाया ना, तो उसके लिए रुपयों का लेन देन करना बहुत ज़रूरी है, वरना बैंक वाले हमारा अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। अरे वाह अंबिका, तुम्हारा एटीएम कार्ड तो बड़ा अच्छा है। पर ये आगे और ये पीछे क्या नंबर लिखे हुए हैं? ये एटीएम नंबर होते हैं और ये बहुत ही विशेष नंबर होते हैं, इसलिए हमें इसे किसी को नहीं बताने चाहिए। और इसके पीछे बहुत ही यूनिक कोड लिखा होता है। जानते हो, आज मैंने मेरे पापा के साथ जाकर एटीएम में से रुपए भी निकाले। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि यह तो बहुत सरल है और तुम्हें पता है एटीएम में रुपए भी जमा हो सकते हैं। अब तो मुझे बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहन, पर एटीएम तो अब बहुत पुरानी बात हो गई। मैंने तो मोबाइल पर गूगल पे चालू कर लिया, अब मैं घर बैठे रुपयों का लेन देन कर सकती हूँ और मुझे तो बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं। पर मेरे पापा कहते हैं कि एटीएम और ऑनलाइन पेमेंट करने से बड़ा खतरा होता है और बहुत सारे लोग इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, इसलिए मैंने तो ये दोनों ही नहीं लिए। अरे बहन, एटीएम और पेमेंट ऐप दोनों ही बहुत सुविधाजनक है, बस हमें थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। यदि एटीएम का पिन और मोबाइल पर आई ओटीपी का गलत उपयोग होता है तो हमें उससे हानि पहुंच सकती है। इसलिए एटीएम के नंबर को हमें किसी को नहीं बताने चाहिए और एटीएम के पिन को हमेशा याद रखो, किसी को बताना नहीं। इतना आसान पिन भी मत बनाओ कि कोई अंदाज़ा लगा ले या चुरा ले। वो तुम्हें पता है आजकल लोग ना इतना आसान पिन बनाते हैं, जैसे 1 2 3 4, या मान लो कभी उनकी डेट ऑफ बर्थ ही रख देते हैं। इसलिए एटीएम के पिन को हमेशा याद रखो, किसी को बताना नहीं। और तुम्हें पता है ओटीपी तो हमें किसी को नहीं बता देना चाहिए। और मान लो कभी हमारा फ़ोन गुम हो जाए तो तुरंत ही सिम ब्लॉक करा दो, और अगर एटीएम गुम हो जाए तो टोल फ्री नंबर पर उससे भी बंद करवा दो। अरे वाह लिमरा, तुम्हें तो बहुत जानकारी है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें जानकारी किसने दी? ये जानकारी मुझे मेरे बड़े भैया ने बताई है। अब मैं हमेशा इनका ध्यान रखती हूँ और हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ कोई ऑनलाइन ठगी या धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। अरे वाह लिमरा, तुम तो बड़ी हाईटेक हो। पर मैंने सुना है कि साइबर ठग रोज नए तरीकों से लोगों को ठग रहे हैं, क्या तुम्हें इसकी जानकारी है? हाँ, मैंने भी सुना है कि हर दिन हजारों पढ़े लिखे लोग साइबर ठगी का शिकार बन रहे हैं। अरे हम करें तो क्या करें? क्या इस साइबर ठगी से अपने आपको या अपने पूरे परिवार को बचा सकते हैं? मैं भी अखबारों में रोज़ साइबर ठगी के नए तरीकों के बारे में पढ़ती हूँ और मुझे बड़ी चिंता होती है। अरे नहीं नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस ओटीपी किसी को मत दो और एटीएम का नंबर, मतलब एटीएम पे जो नंबर लिखा रहता है वो किसी को मत दो, और तो कोई क्या ही कर लेगा। और हाँ, क्यूआर कोड का इस्तेमाल पेमेंट देने के लिए करो, पेमेंट लेने के लिए नहीं। और हाँ, एक बात और याद आई कि किसी के भी कहने पर टीम वीवर या एनीडेस्क जैसे ऐप डाउनलोड मत करो। पर ऐप तो हमारे मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हैं, उससे क्या होता है? उसे तो हम डिलीट भी कर सकते हैं ना। अरे ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो अगर हमने ये ऐप डाउनलोड करे ना, तो वो उनके फ़ोन से हमारे फ़ोन को ऑपरेट करके हैक करने लगता है और हमारी सारी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे पासवर्ड आदि चुरा लेते हैं। और तुम्हें पता है, यहाँ तक कि वो हमारे वो पेमेंट ऐप से किसी को भी पेमेंट कर देते हैं। इसलिए किसी के भी कहने पर ऐसे ऐप डाउनलोड ना करें। और हाँ, बैंक कभी भी EKYC या ऐप डाउनलोड करने के लिए कॉल नहीं करता है। ये बात स्वयं भी जानें और सभी को बताएं। लिमरा, तुम्हारी सारी बातें बहुत उपयोगी है, पर आज की स्थिति में देखा जाए तो मैंने सुना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत ठगी हो रही है। हाँ, मैंने भी सुना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ठगी हो रही है। मैंने लोगों से भी बहुत सुना और अखबारों में भी बहुत पढ़ा है। एक काम करते हैं, हमारे टीचर संजय जोशी सर के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछ लेंगे कि एआई से कैसे ठगी हो रही है। हाँ हाँ, चलो चलो। चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। आइए बेटा, आइए, बैठिए बैठिए बेटा, बैठो। हम ना अभी बैठे बैठे ना कुछ बातें कर रहे थे साइबर क्राइम के बारे में, पर हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने सोचा कि हम आपसे पूछ लेते हैं। चलो, मैं हमेशा देखता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ अच्छे विषय पे बात करते हैं। तो इसके पहले कि आपको साइबर क्राइम के बारे में बताऊँ, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या आता है। तो कुछ प्रश्न पूछूँ मैं आपसे? यस सर। अच्छा, आपसे पूछता हूँ मैं कि अगर कोई आपके पास फ़ोन आता है, देखो अक्सर क्या होता है कि लोगों का खाता बैंक में ट्रांजैक्शन नहीं करने की वजह से बंद हो जाता है। ये आम बात है बैंक के लिए।
तो अगर आपके पास एक फ़ोन आता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं आपका KYC, आपका खाता बंद हो गया है, हम आपका KYC फ़ोन पे कर देते हैं, तो क्या करेंगे? सर बैंक कभी भी KYC के लिए फ़ोन नहीं करती है। अगर हमारे पास फ़ोन आता है तो हमें सोच लेना चाहिए कि वो फ़ोन फ्रॉड है। चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे प्रश्न कि यदि आपके पास कोई मतलब व्यक्ति फ़ोन करता है और बोलता है कि एक कोड आया होगा आपके फ़ोन में, OTP आया होगा और आपको हमको दे देंगे? नहीं सर, किसी को जाने पहचाने बिना OTP नहीं देना चाहिए। पर सर मुझे ये समझ में नहीं आता OTP का मतलब क्या होता है? देखो, OTP में उसके नाम में लिखा हुआ है OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड। इसका मतलब हमें पासवर्ड किसी को नहीं देना है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, पासवर्ड किसी को नहीं देना है। अच्छा, अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है और वो बोलता है कि भाई हमने आपके फ़ोन में एक कोड भेजा है, उसको आप स्कैन करके और आपको पेमेंट हम देना चाहते हैं, तो QR कोड आप स्कैन कर लो पेमेंट लेने के लिए, या फिर एक लिंक दे दिए पेमेंट लिंक, उसको आप क्लिक करके पैसे प्राप्त कर लें, तो अगर ऐसी लिंक आती है या कोड आता है तो आप क्या करेंगे? सर पहली बात तो हमेशा पेमेंट देने के लिए QR कोड का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि लेने के लिए। और ऐसे अनजान लिंक पे ना क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता है कि वो किस चीज़ की लिंक है, वो किसी और चीज़ की अभी भी तक तो आप लोग बहुत अच्छे जा रहे हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी है आपको। एक प्रश्न और, अगर कोई अच्छा आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करता था ऐप? हाँ सर। तो आपके पास किसी का फ़ोन आता है, वो बोलता है कि भाई हम आपको एक कुछ हेल्प करना चाहते हैं और आप ये प्ले स्टोर पे से एक ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप का नाम बताता है, तो आप डाउनलोड कर लें? नहीं सर, ऐसे तो ऐप हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए, और खासकर एनीडेस्क का टीम वीवर जैसे ऐप, क्योंकि बिल्कुल सही बताया आपने। कुछ ऐप ऐसे होते हैं बेटा कि जिसमें व्यक्ति है ना आपके मोबाइल का कंट्रोल वो खुद रख लेता है, तो ऐसे में आप इस तरह के किसी प्रकार के अनजाने ऐप्स को आप डाउनलोड करने से बचें। और ऐप जब डाउनलोड करते भी हम ऐसे भी, तो उसमें परमिशन का ध्यान रखें कि हम उसको कितनी परमिशन दे रहे हैं, इस बात का और विशेष तौर से ध्यान रख लें। एक प्रश्न आप सबके लिए मेरा, कि एक आपके पास फ़ोन आया कि आपके पिताजी कल सामान लेने के लिए आए थे और वो गलती से 500 रुपये ज़्यादा दे के चले गए, तो ये 500 रुपये अब ऑनलाइन, पिताजी तो ऑनलाइन चलाते नहीं, हम आपके खाते में जमा कर दें क्या? तो आप ले लेंगे? हाँ सर। चलो ठीक है, ले लेंगे। अब उसने क्या किया कि आपको मतलब पेमेंट कर दिया और आपके पास देखो पेमेंट करते थे कि SMS आता है बच्चों, है ना? मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, ये इस टाइप का SMS आता है कि आपके खाते में इतने रुपए आ गए हैं, ऐसा SMS आता है इस टाइप का। हाँ सर। तो ऐसा SMS भी आ गया, उसमें लिखा हुआ भी है कि भाई आपके खाते में इतना पैसा आ गया। तो अब आप मुझे बताइए कि उसने ये 5000 का SMS आ गया और थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आया कि वो पैसे तो मेरे को करने थे 500 रुपये, लेकिन गलती से मैंने क्या कर दिए 5000 रुपये कर दिए। तो अब आप क्या करें? सर हम दे सर हम देंगे। उसको पैसे वापस कर देंगे। कैसे करेंगे? सर अगर उसने हमें 5000 दिए तो हम उसे वापस QR कोड जिस लिंक से उन्होंने भेजा था हम उसे वापस भी तो कर सकते उसी हैं। नंबर पे, जिस नंबर से आया उसी नंबर पे उसको 4500 रुपये वापस कर देंगे। ये अपनी मानवीयता रहती है। लेकिन यहाँ पर फ्रॉड होता है। कैसे सर? फ्रॉड ऐसे होता है कि ये जो मैसेज आता है ना, इसमें मैसेज में आप थोड़ा सा एक बार फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये PNB से आया मैसेज, मतलब बैंक का नाम आ रहा है। हाँ। और वो जो मैसेज आएगा ना उसमें नंबर लिखा रहेगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि नंबर से जो मैसेज आता है इस प्रकार क्रेडिटेड वाला, तो वो फ्रॉड है। फिर हम अगर हमारी इच्छा है कि हम उसको पैसे दें, तो हम जल्दी क्यों कर रहे हैं? पहले एक बार हम बैंक में उनसे बोलते कि अंकल हम आपको पैसे वापस कर देंगे, 1 घंटे के अंदर कर देंगे। अपनी पहले पूरी बैंक डिटेल चेक कर लें, अपना खुद के ऐप पे जाके एक बार चेक कर लें कि वास्तव में पैसे आए कि नहीं आए हैं, इसके बाद पेमेंट करें। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी है और बड़ा प्रसन्न हुआ मैं, तो बहुत अच्छा जानते हो तुम तो यार। तो क्या सर, सर ये हम जानकारी पूरी तरह हमारे से लिए साइबर अपराधों से सुरक्षित है? हाँ। देखो, साइबर अपराध से सुरक्षित तो आप नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, जो साइबर अपराधी हैं, वो जितना हम सीखते हैं ना उससे ज़्यादा वो लोग नए नए तरीके लेके आते हैं। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हाँ सर। ठगी हो रही है, मालूम है आपको? हाँ सर। चलो मैं आपको 2 वाक्य बताता हूँ और उसमें आप समझ जाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे ठगी होती है। आपके घर पे एक फ़ोन आया, आप सब लोग बैठे हुए हैं, आपका भाई कहीं बाहर गया हुआ है और या कहीं बाहर रहता है, कहीं पे बेंगलोर वगैरह रहता है, और फ़ोन आपके पास आया पुलिस थाने से कि ये जो लड़का है, आपके भाई का नाम लिया, बोला कि ये आपका लड़का है, ये आपका भाई है। उन्होंने कहा है, इनने बहुत बड़ा अपराध कर दिया,
ये रेप केस में इनको अभी हमने अरेस्ट करा है या चोरी के केस में अरेस्ट करा है, खैर चोरी की बजाय तो रेप केस का ज़्यादा बोलते हैं, उसमें अरेस्ट करा है इसको और इसको अच्छी बढ़िया कुटाई हमने कर दी है। और ये व्यक्ति यहाँ पे अभी हमने इसको यहाँ पर बंदी बना लिया है। अगर आप इसको छुड़ाना चाहते हैं और ये केस को रफा दफा करना चाहते हैं तो आप एक काम करें कि इतने रुपए हमारे खाते में जमा कर दो, या हम आपको इस नंबर पे बोल रहे हैं, इसी नंबर पे आप डाल दो। क्या करेंगे? डाल देंगे सर। नहीं नहीं सर, हम किसी को जाने पहचाने कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? हाँ, हम उसे वीडियो कॉल भी तो कर सकते हैं सर। वीडियो कॉल करने से पहले हम उसको, वीडियो कॉल तो खैर लास्ट में जाते हैं अपन, पहले उसको हम ऑडियो कॉल के भी पूछ सकते हैं ना मेरे ख्याल से। पर चलो आपने फ़ोन लगाया, फ़ोन पे आपके भाई की बिल्कुल सेम टू सेम आवाज़ आ रही है, वो बोल रहा है कि पापा मेरे से गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये तो हो गया मेरे से, प्लीज़ आप ये मेरे को मार रहे हैं, मेरे को बचा लो पापा, बचा लो पापा। ये भी हो सकता है। अब आपने बोला अभी हाल की वीडियो कॉल कर लेंगे, चलो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है कि एक बार वीडियो कॉल कर लें, लेकिन आप देखोगे कि वीडियो कॉल में भी आपका भाई दिखाई दे रहा है और वही बोल रहा है, और वो यही बात बोल रहा है कि पापा मुझे बचा लो, ये लोग मेरे को बहुत मार रहे हैं और आप मेरे को बचा लो। अब क्या करेंगे? तो तब तो सर हम पेमेंट पेमेंट कर देना पड़ेंगे। पर सर उसके पास एक ऑप्शन एक और सुनाता हूँ बेटा मैं। अगर ऐसा सेम केस और आया, जो और ज़्यादा जटिल बता रहा हूँ मैं आपको, कि यदि आपके पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि आपका लड़का जो है उसका एक सड़क पे एक्सीडेंट हो गया था, उसकी हालत बहुत ख़राब है, हमने इसको नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है, इसका तत्काल ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जान को बहुत खतरा है, और आप इतने रुपए जो हैं वो जमा कर दें। अब क्या करें? तब तो कर देंगे पैसे सर। तो करने पड़ेंगे। अच्छा, इस केस में भी हो सकता है कि उसने आपसे फ़ोन पे बात करा दी या वीडियो कॉल भी करा दिया, सब करा दिया, सारी चीज़ हो गई। अब क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भाई आज इतनी इमरजेंसी है तो कम से कम पैसे अपन जमा कर दें, है ना। अब यहाँ पर फ्रॉड होता है। पर सर कैसे उसके पास हमारा फोटो वीडियो और ऑडियो कैसे आया? हाँ, उसके पास हमारी आवाज़ कैसे गई सर? देखो, ये आवाज़ और ये वीडियो, ये फोटो, ये सब आपने ही उसको उपलब्ध कराया। सर कैसे? सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं आप लोग? हाँ सर, हम सभी करते हैं। व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह डालते हैं? हाँ सर, सम्मिका ने तो एक बार स्कूल की यूनिफॉर्म में वीडियो डाला था। तो सर एक बार इसने डांस करते हुए वीडियो डाली थी। अरे वाह, आपने कुछ डाला? हाँ क्या एक बार सर। स्पीच देते हुए वीडियो था? हाँ आपका मैंने सर। देखा था। देखो, अब स्पीच देते हुए तो पूरी अपने बोलने की स्टाइल भी उसमें आ जाती है। और अच्छा, एक प्रश्न हमारे बीच में कि आपके पास कुछ ऐसे कॉल आते हैं क्या कि अनजान व्यक्ति हो, घर के लोग? हाँ सर, आते रहते कैसे हैं। कॉल आते हैं आपके पास? क्या सर आता है? मेरे पास तो ऐसे कॉल आते हैं कि आप आपके छत पर है ना टावर लगवा लो। ये टावर वाला तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, इससे बच के रहना, और इस पे अपन किसी और दिन बात करेंगे, लंबा काम हो जाएगा। अभी बताइए सर आप। मेरे पास तो प्लॉट खरीदने के लिए फ़ोन आते हैं। हाँ, ये जनरल है, आ सकता है। मेरे तो EKYC के लिए आते हैं। और सर आपके मेरे पास तो लॉटरी की आते कि आपकी 1.5 ये लाख रुपए लॉटरी की भी बहुत लॉटरी बड़ा लगी। स्कीम है, ये इसके बारे में किसी दिन बात करेंगे। गेम के बारे में भी आखिरी में बात करेंगे अपन। देखो क्या होता है कि ये जो इस तरीके के जो कॉल होते हैं ना, इस कॉल में हम लोग कायदा तो ये कहता है कि जैसे ही फ़ोन आता है हमको लगता है रिलेवेंट नहीं है, हमारे काम का नहीं है, तो हमको तत्काल उस फ़ोन को बंद कर देना चाहिए। वैसे तो ये है, लेकिन अगर फिर भी अगर हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़, हमारा लहजा, बोलने का हम कैसे बोलते हैं, क्या उतार चढ़ाव है हमारा, क्या हम किस किस शब्दों का बार बार उपयोग करते हैं, वो सब चीज़ जो है वो उसमें कैद हो जाती है एक मशीन में उनके पास। और फिर उस मशीन को वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मैनिपुलेट करके, यानी कि उसको संशोधित करके, और वो बिल्कुल सेम हमारी आवाज़ में जो चाहे वो आवाज़ बुलवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो और ऐसे बहुत सारे ऑडियो फेक इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। और तो और प्रधानमंत्री जी का भी वीडियो और ऑडियो बन गया है। हाँ मुख्यमंत्री सर, जो रश्मिका मंदाना का भी बन चुका है। पूर्व जो CM थे शिवराज सिंह जी, हाँ, उनका भी वीडियो इस तरीके का बन चुका है। तो व्यक्ति तो यही लगेगा ना कि भाई, और देखो आगे जाके तो ये इस पे तो बहुत ज़्यादा, आप तो विश्वास ही मत करना कि जो बोल रहा है फ़ोन पे वो व्यक्ति आपका है भी कि नहीं है। बिल्कुल अभी ऐसी स्थितियाँ हैं। अब इस सब चीज़ से अगर आप बचना चाहते हैं, देखो अब ये भी प्रॉब्लम है कि बच्चा अगर वहाँ पे एडमिट है तो उसका इलाज भी कराना है अपने को। हाँ सर। तो ऐसे में आप क्या करिए, एक मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप एक पासवर्ड अपना बना लीजिए घर में। पासवर्ड क्या हो सकता है कि जैसे अभी अपन 4 लोग बैठे हैं, अपन ने एक पासवर्ड बना लिया।
पासवर्ड बना दिया भारत माता की जय, या आप जय हिंद बोलते हो, जय हिंद बोल दिया, है ना। अब क्या हुआ कि आपका फ़ोन आया मेरे पास, आपको लगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ोन है। मान लो मैं आपको वीडियो में दिख रहा हूँ और मैंने आपसे कहा कि बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मेरे को 5,000 रुपये की आवश्यकता है और मेरे को भेज दो, तो आपने सोचा कि अपने सर का फ़ोन आया। हाँ। तो आप मेरे से पूछो सर पासवर्ड क्या है, बता दो। अब पासवर्ड वो बता पाएगा क्या? नहीं सर। जैसे ही मैं बोलूँगा कि पासवर्ड, तो वो थोड़ा सा अटक जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि ये फेक है। फेक है। ऐसे ही आपके घर पे भी आप लोग उसका पासवर्ड बना के Yes, रख sir. लो, जिससे कि इस तरीके की समस्या नहीं आए। तो सर, हाँ, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग सभी करते हैं सर, ये आकांक्षा भी रोज ऑनलाइन शॉपिंग करती है, तो सर क्या हमें उससे भी ठगी हो सकती है? हाँ सर। देखो ऑनलाइन शॉपिंग करना कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं, मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग कितनी बार करना पड़ता है बेटा। ऑनलाइन शॉपिंग से जो खतरे हैं, पहले उसको हम समझे। फ़ायदे तो उसके हैं, खतरे जो हैं वो ये है कि एक तो उसमें भी OTP देना पड़ता है, हाँ। तो वहाँ पर एक फ्रॉड की संभावना है। दूसरा ये है कि आपने क्या प्रोडक्ट बोला और उसने क्या प्रोडक्ट लेके आया, हाँ, कभी तो कभी। कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट भी गलत आ जाता है। तो ऐसी स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एक तो रिप्यूटेड वेबसाइट जो होती है, जो बड़ी प्रतिष्ठित वेबसाइट होती है, जिनका बड़ा रिव्यू होता है, जिस प्रोडक्ट को खरीदता है उस प्रोडक्ट के रिव्यू भी देख के वो बड़े सोच समझ के और ऑनलाइन करें, या फिर कैश ऑन डिलीवरी कर दे। और जब पैकेट आ जाए तो उसको पूरा खोल के देख ले, इसके बाद उसका पेमेंट, है ना। तो तो क्या सर ऐसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी धोखाधड़ी हो सकती है, जैसे रैपिडो, ओलेक्स, ओला? हाँ, देखो ऑनलाइन में क्या होता है कि हम देखो जब दुकान पे बात करते हैं ना, हाँ। तो हमारे सामने एक व्यक्ति होता है, हाँ सर। उसकी हम बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उससे हम बात करते हैं, उसकी दुकान के अंदर बाकी जो ग्राहक कितने आ रहे हैं वो समझते हैं। हाँ। अब ऑनलाइन में तो हमारे पास सिर्फ वो व्यक्ति रहता है, वो भी वर्चुअल उपस्थित रहता है, हमें बहुत सी बार में विश्वास करना पड़ता है। हाँ। तो सारे प्लेटफॉर्म पे खतरा हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करें। अब जैसे जोमेटो का यूज़ करते ही करते हैं, OLX के अंदर सामान बेचते हैं, हाँ। लेकिन लोग OLX पे सामान बेचने जाते हैं तो कहते हैं कि आप एक काम करो, हमने ये सामान खरीद लिया है, ये हम आपको पेमेंट कर रहे हैं, आप लिंक दे दो। ऐसा वो भी वहाँ पे भी फ्रॉड हो जाता है। तो बस केवल ये जो खास बेसिक चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखेंगे तो कहीं पे भी आप शॉपिंग करें, कुछ भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मैंने सुना सोशल मीडिया से भी बहुत फ्रॉड हो रहा है, तो सोशल मीडिया से कैसे हाँ फ्रॉड होगा? सर, हाँ सर। देखो सोशल मीडिया पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि वर्चुअल व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं, हाँ। सोशल मीडिया पे आपका जो फ्रेंड है, हो सकता है कि आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है दुर्गा के नाम से, दुर्गा का फोटो दिख रहा है, दुर्गा के वीडियो दिख रहे हैं, दुर्गा का टेक्स्ट दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो दुर्गा है, वो कोई और भी हो सकता है। इस सब चीज़ों में बहरूपिया हो सकता है उसमें, हाँ सर। कोई लड़का हो सकता है, कोई अंकल हो सकता है, कोई और कुछ व्यक्ति हो सकता है जो मतलब इनके नाम पे आपको कर रहा है। तो हम सोशल मीडिया पे फ्रेंड बनाएं, नो डाउट, लेकिन हमें बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। दूसरा ये जो स्टेटस हम लोग डालते हैं, आपको देखो मैंने अभी बताया था कि आप खुद ही उपलब्ध कराते हो उनको। हाँ सर। कैसे उपलब्ध कराते हो कि आपने स्टेटस डाला तो आपके व्हाट्सएप के ऊपर किसको दिखाई देगा वो स्टेटस? जिसके नंबर हमने सेव कर रखे हैं मोबाइल हाँ, में। सर। अच्छा, आप किस किस के नंबर सेव करते हैं आप बताओ। सर मैं स्कूल आती हूँ तो मुझे मैजिक वाले भैया का नंबर सेव करना पड़ता है। अब देखो मैजिक वाले भैया का नंबर भी सेव करा, अब मैजिक वाले भैया ने उसको फ़ोन को बंद कर दिया, उस फ़ोन को किसी ने और ने ले लिया, लेकिन अपने पास तो नंबर सेव है तो हमको उसका स्टेटस दिखेगा, हाँ सर। है ना, उसको हमारा स्टेटस दिख सकता है। हाँ। हाँ सर। ठीक है। आप जो है अगर और भी क्या बोलते हैं तरीके होते हैं इसके जो आप वीडियो डालते रहते हैं जैसे, तो वीडियो डालते हैं तो वीडियो भी लोगों को दिखाई देता है। तो वीडियो में क्या है, आपके तरह के भाव भंगिमाएँ जितनी आपके जो तरीका आपका बोलने का होता है, तरीका होता है, वो सब चला जाता है और उस वीडियो को मैनिपुलेट करके व्यक्ति उसको अपने तरीके से काम कर सकता है, आपका चेहरा आपके बोलने की स्टाइल को करके कर सकता है। तो सोशल मीडिया पे बहुत फ्रॉड है, सोशल मीडिया पे बहुत सावधान रखने की ज़रूरत है। इसके लिए सारे जितने भी अकाउंट हैं फेसबुक वगैरह, इन पे प्राइवेसी का ऑप्शन होता है, उसकी सेटिंग आप अच्छे से सीख लो और लोगों को भी सिखाओ, घर वालों को भी बताओ आप, ओके सर। है ना? एक चीज़ और है, डीप फेक बहुत चल रहा है। हाँ। हाँ सर। तो ये डीप फेक से मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर के लोगों को भी और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी आप बेटा अवेयर करो, ओके सर। क्योंकि देखो डीप फेक में क्या होता है कि जो वीडियो और ऑडियो दिख रहा है, आपका फ़ोटो आया और फ़ोटो किसी एक लड़के के साथ आपने उसके गले में ऐसा हाथ रख रखा है और एक फ़ोटो
और वो आपके पेरेंट्स के पास चले गए हाँ। या आपके ग्रुप में चले गए। अब आप एकदम से क्या परसेप्शन बना लेते हो कि ये लड़की जो है इसका कोई मतलब फ्रेंड होगा या कुछ और होगा, या ये लड़की ख़राब है ना। तो हम एकदम से परसेप्शन नहीं बना। हो सकता है कि वो डीप फेक वीडियो या फ़ोटो हो सकता है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि उस फोटो दूसरे का रहता है, उसमें आपका फ़ोटो लगा देते हैं। ये तो मैंने आपको बहुत सरल उदाहरण दिया कि गले में हाथ डाल के, ऐसे कई ख़राब फोटो भी बन सकते हैं बेटा, आप समझ सकते हो। ख़राब फोटो बन सकते हैं, ख़राब वीडियो बन सकते हैं। और इस तरह के वीडियो अगर कभी वहाँ पर आपके पेरेंट्स के पास भी आए ना, तो पेरेंट्स भी एकदम से मालूम पड़ा कि पेरेंट्स को हार्ट अटैक ही आ गया देख के, और वो आपका वीडियो नहीं था, बाद में मालूम कैसे पड़ेगा। या उन्होंने एकदम से कुछ रिएक्ट कर लिया, आपको मारा कुटकी शुरू कर दी। तो सबको एक बात बताओ कि जो चीज़ दिख रही है ना आज के ज़माने में वो नहीं है ना। तो हम अगर ये समझाने में कामयाब हो जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति किसी पे एकदम से, और अगर किसी भी ये मैसेज वगैरह को लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, मैसेज पे रिप्लाई कर देते हैं। आप लोग भी करते हैं फॉरवर्ड? नो सर, मैं तो नहीं करती, पर ये आकांक्षा करती रहती है, मैंने देखा है। हाँ सर, ये मुझे भी करती है सर। इसको टाइपिंग करने में बहुत जोर आता है। हाँ सर। देखो मैसेज फॉरवर्ड में क्या है कि आप मैसेज को अगर फॉरवर्ड कर रहे हो, इसका मतलब आप उसका समर्थन कर रहे हो। आप उतना लिखना नहीं चाहते हो, आप वही की वही चीज़ अपने सब साथियों को वही की वही बात बताना चाहते हैं, इसका मतलब होता है फॉरवर्ड। अब मान लो उस पर लिखा हुआ गलत और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया, तो वो तो आपके नाम से जाएगा, और जो भी व्यक्ति उस पर भरोसा करेगा। जैसे मान लो एक आया कि इस लिंक पे क्लिक करके आपको मोबाइल पे रिचार्ज फ्री में मिल रहा है, ऐसे आते हैं मैसेज? हाँ सर, आते हैं। अब आप फॉरवर्ड कर देते हो। हाँ। आपने फॉरवर्ड करा, आपको इनने आपके भरोसे में आके लिंक पे क्लिक कर दिया। आपको मालूम लिंक पे क्लिक करते से लोगों के पैसे कट गए। इतना ज़्यादा अभी मामला चल रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस तरह के सब मामलों से बचें। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितनी बातें मैंने आपको बताई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेफ हो गए, आप वो रोज़ नए तरीके आते हैं। तो आप अपडेटेड रहें। अखबारों में रोज़ साइबर क्राइम के बारे में आ रहा है, उसको आप पढ़िए। हो सकता है कि आज जो मैं बातें बता रहा हूँ ये कुछ समय बाद पुरानी हो जाए, है ना, लेकिन ये भी उपयोगी है, ऐसी बात नहीं। तो आप अगली बातें भी जो है उनको आप समझे और याद करें। सर आपने कहा कि गेम से भी ठगी हो रही थी, गेम से किस प्रकार? एक चीज़ और अच्छी याद दिली आपने। गेम जो होता है ना आजकल बड़े बड़े गेम चल रहे हैं। अच्छा बच्चे भी बड़े गेम खेलते हैं। अच्छा माता पिता भी क्या करते हैं कि बच्चों को बढ़िया अपना मोबाइल दे देते हैं, बेटा गेम खेल, और उसमें बड़ा अच्छा समझते हैं। अच्छा उस मोबाइल में उनने गूगल पे भी डाल रखा है, फ़ोन पे भी डाल रखा है, मतलब उनका पेमेंट का भी उसमें जुड़ा हुआ है, और साथ में उनने बच्चे को भी दे दिया। अब क्या होता है, बच्चा गेम खेलता रहता है, खेलते खेलते उसको एक शक्ति चाहिए, वो शक्ति साहब 20 रुपए की है। तो बच्चा क्या करेगा, उस पर ओके कर देगा, वो 20 रुपए उसमें से कट जाए, मालूम है आपको? अब ये तो 20 रुपए है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि गेम के नाम पे लोगों को लत लगाई जा रही है। जैसे पहले आपने सुना होगा जुआ होता था, जुआ गैम्बलिंग जिसको बोलते हैं, होता था ना। तो वो जो गैम्बलिंग या जुआ टाइप का होता था ना पहले, तो उसको तो खेलने के लिए बाकायदा कहीं जाना पड़ता था और बिगड़ना पड़ता था। ये तो घर बैठे अपने को गैम्बलिंग करा रहे हैं बिठा। तो आप अगर उसमें अगर एक बार उलझ गए तो आपको स्टार्टिंग में जिताते हैं और बाद में आपका पूरा अकाउंट साफ कर देते हैं। तो ऑनलाइन गेम से बचना पड़ेगा बेटा, है ना। तो सर यदि इतनी सावधानी के बाद भी किसी लड़की का गलत फोटो या किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो हम इससे कैसे बचेंगे? इसकी कोई कंप्लेंट करनी? हाँ, ये जानकारी आपको भी होना चाहिए और सबको आपको बताना भी है। 1990, एक बार बोल के बताएं। 1990। एक बार और बोल दें अपन। 1990 है ना। ये 1990 एक हेल्पलाइन नंबर है। जैसे ही किसी के साथ ठगी होती है तत्काल उसने 1990 पे जाके अपनी पूरी आप बीती जो भी उसके साथ समस्या हुई है वो सब बता दे। दूसरा, साइबर क्राइम की एक वेबसाइट होती है cybercrime.gov.in। अगर इतना भी आपको याद नहीं रहता है तो गूगल पे जाके साइबर क्राइम वेबसाइट लिख दोगे तो भी आ जाएगा, है ना। उसमें जाके अपनी कंप्लेंट डाल दें। और जो जिला लेवल के जो भी जगह है, जैसे हम लोग जिले में बैठे हुए हैं देवास में, तो ऐसी जगह पर क्या होता है, एसपी कार्यालय में एक बाकायदा साइबर सेल बनी है, साइबर सेल का ऑफिस बना, उसमें लोग बैठे हुए हैं। आप जाइए और अपनी कंप्लेंट वहाँ पे करिए तत्काल। तो जो भी कंप्लेंट है आपकी वो सुनी जाएगी। और देखो सभी मौके का तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लगभग 50% मौक़ों पे साइबर सेल ने काफ़ी अच्छी भूमिका रखी है।
और उसको सुधारने का प्रयास वो कर रहे हैं और वो न्याय मिल रहा है व्यक्ति हाँ को। सर। हाँ सर। और एक चीज़ को ध्यान रखना, अभी हम जितनी देर हमने बात करी ना, आपको पता नहीं कम से कम 150 लोगों के साथ अभी तक साइबर ठगी हो चुकी होगी, इतनी ज़्यादा साइबर ठगी हो रही है। हाँ। तो साइबर ठगी से हम लोगों को कैसे बचाएंगे? अब हम 4-5 तो बच गए, अब आप क्या करोगे उसके लिए? सर हम हमारे दोस्तों को बता देंगे तो तो वो एक काम किसी को करो, बता देंगे। 5-5 फ्रेंड को आप बताओ, हाँ सर सर। फैमिली को में आप भी बताओ। बताएंगे। 5 को बता दो हाँ। कि हमको सर ने ये जानकारी दी। 5 मिनट खराब होंगे अपने, हाँ सर। लेकिन सर। 5 लड़कियों को आप बता दोगे तो 25 लोग हाँ हम अभी हो सर, जाएंगे। और उनसे अपन एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या? कि वो कि आगे वो और आगे 5 लोगों पाँच को लोगों बता को। ऐसे दें। क्या होगा धीरे धीरे? सर सबको पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज और, अपने मम्मी पापा को बताओ, यस हाँ सर। सर। है ना, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है जो तुम लोग बच्चों अभी उसमें हो अभी जागरूक, तो पता चल जाता, उनको नहीं चलता। तो चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोग ऐसी जानकारियाँ रखते हो, वेरी गुड। थैंक थैंक यू थैंक यू सर। सर।